नॉन परफेक्ट नंबर्स अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकालने के लिए आप सामान्य भाग विधि का पालन करें, लेकिन जब शेषफल बचता है तो दशमलव लगाकर आगे शून्य के जोड़े उतारे जाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक दशमलव के बाद वांछित संख्या या पुनरावृत्ति रेकरिंग डिजिट न मिल जाए। यह विधि सटीक वर्गमूल के बजाय अनुमानित मान देता है। वेट फॉर एंड आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी आज के बाद वर्गमूल संबंधित दिक्कतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। आगे √2, √5 एवं √18 का वर्गमूल निकालते हैं। साथ बने रहें। √2 का वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग 2 के मान पर ध्यान देते हैं कि 2 क्या है। ये 2 है। 2 के पहले हम लोग 0 जितना भी चाहें लिख दें, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या 2 के बाद दशमलव लिखकर इधर भी हम लोग जितना भी चाहें 0 लिख दें, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 ही रहेगा, ये ध्यान देना है। तो अब हम लोग भाग विधि से √2 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ये 2 लिखना है और 2 के बाद 0 लिख लेना है। जितना भी लिखेंगे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देंगे और यहाँ पर ऐसे भी भाग विधि का लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर जितने का यहाँ भाग देंगे उतनी बार भाग जाएगा। तो हम लोग का भाज्य जो है 2 है, तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जा रहा है। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 एकाइम 1। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये 1 आएगा और फिर ऊपर से हम लोग यहाँ दशमलव लिख देंगे। दशमलव लिखेंगे तो इसके बाद एक जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे, ये ध्यान देना है। ये वाला जोड़ा पूरा उतरेगा और इस 1 को हम लोग यहाँ रख करके यहाँ जोड़ देंगे। तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर अब ये देखना है कि ये 100 है। 100 में 2 दहाई का अंक पर है, तो यहाँ क्या लिखें कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 21 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 22 होगा, 3 लिखेंगे तो 23 हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 25 लिखेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 लिखेंगे, 4 बार भाग जाएगा। यहाँ 4 लिखेंगे तो ये 24 हो गया। तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 1 9। अब इसको घटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ गया 4 और यहाँ पर ये जो है कट गया, इधर भी कट गया और यहाँ 4 ऐड हो जाएगा, ये वाला 4 यहाँ, तो ये 8 हो गया और इधर 2 हो गया। अब ऊपर से एक जोड़ा फिर उतरेगा, तो अब ये कितना हो गया, 400 हो गया। अब 400 हुआ तो 400 में अब कितना यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ 201 लिखेंगे तो 281 हो जाएगा। और यहाँ 400 तो 2 दूना 4, 2 बार नहीं जाएगा, 1 ही बार जाएगा, 1 और यहाँ 1। तो 1 एकाइम 1 हो जाएगा, 1 अठम 8 हो जाएगा, 1 दुम 2 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये 10 में से यहाँ कर्जा लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 9 में से 8 गया 1। और यहाँ पर 3 हुआ, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 8 और यहाँ 2। अब ऊपर से ये फिर एक जोड़ा उतरेगा, तो ये हो गया 11,900।
अब यहाँ क्या लिखें कि हम लोग का 11,900 से ज़्यादा नहीं हो, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 2,821 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी के 8, अगर ये 5 बार ले जाते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ही बार जाएगा ये। 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 चौके 16, और 4 दूनी 8 1 9, और फिर 4 बटे 32, और फिर 4 दूनी के 8 और 3 11। अब इसको हम लोग ये घटा देंगे, तो घटाने से अब इधर नहीं है, हम लोग 4 ही स्थान तक ये भाग देना है, तो 4 स्थान तक हमारा हो गया। तो अब हम लोग का काम ये तमाम हो गया, यानी √2 का मान जो है कितना आ गया, ये √2 का मान, ये √2 का मान जो आ गया 1.414 एप्रोक्स होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। तो √2 का मान कितना आ गया 1.414। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हुआ। √2 का मान 1.414 हुआ। √5 का वर्गमूल अब निकालते हैं, तो इसके लिए ये 5.3 जोड़ा लिखेंगे हम लोग 0, और भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग लाइन खींच करके भाग विधि से इसको करेंगे। तो यहाँ पर कितना का पहाड़ा पढ़ें, जितना का पहाड़ा होगा उतनी ही बार जाना है। तो 3 करेंगे तो 3 3 के 9, ये 5 है, तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दशमलव यहाँ लिखेंगे, तब ये 1 जोड़ा उतारेंगे तो 100 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 4 है दहाई के स्थान पर, तो 40 से ऊपर होगा, तो 3 बार करेंगे तो 3 चौके 12, 120, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 ही बार जाएगा भाग। 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अब यहाँ घटाएंगे तो ये 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर फिर ये 2 ये जुट जाएगा, तो 2 दूना 2 2 4 हो गया, और इधर भी 4 हो गया। अब 1 जोड़ा ऊपर से फिर उतरेगा, तो ये 1600 हो गया। अब 1600 हो गया, तो अब यहाँ पर ये 1600, तो यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो जाएगा कितना, 3 बार जाएगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 3 लिखे 9, और 3 चौके 12, और 3 चौके 12 1 13। फिर घटाएंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये कर्जा लेगा, तो यहाँ 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, इधर ये कट गया। अब इसके बाद ये 3 जो है यहाँ लिखाएगा, तो 3 लिखाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 1 जोड़ा लास्ट वाला ये उतरेगा। तो अब कितना हो गया, ये 2700 हो जाएगा, 2700। तो अब यहाँ भाग कितना का जाएगा, यहाँ 4000 हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 7 बार कर देंगे तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो 7 बार नहीं जाएगा, फिर ये कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा ये भाग, 6 बार। तो यहाँ 6 लिखेंगे, तो 6 6 के 36, हाथ में 3, और फिर 6 6 के 36 और 3 39, और फिर 6 चौके 24 और 3 27, और 6 चौके 24, 25 1 26। फिर ये घटाएंगे, लेकिन अब हम लोग का काम ये हो गया, क्योंकि
दशमलव के 3 स्थान तक हम लोग निकाल लिए। तो ये जो है √5 का वर्गमूल कितना आ गया, √5 का यहाँ लिख रहे हैं, √5 का वर्गमूल आया 2.236। ये अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स है, यही आंसर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, √18 का वर्गमूल निकालते हैं। उसी तरह से सेम पैटर्न पर यहाँ आप लोगों की सारी संख्याएं दूर हो जाएंगी। तो यहाँ 18 हो गया, यहाँ दशमलव रख करके 3 बार 0 0 का जोड़ा लिखेंगे, क्योंकि जोड़ा जोड़ा ही उतर रहा है। ये यहाँ पर ये कितने का भाग जाएगा, 4 चौके 16, 5 करेंगे तो 5 25, तो यहाँ 4 का जाएगा, 4 चौके 16, घटाएंगे तो 2 हो गया, इधर कट गया, और यहाँ 4 यहाँ नीचे लिखाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, और फिर एक जोड़ा यहाँ दशमलव बढ़ा के तब एक जोड़ा उतारेंगे, ये 200 हो गया। अब कितना का हम लोग भाग देंगे, तो 2 लिखते हैं, 2 दूना 4, तो ये 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा, और 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 बार ही भाग जाएगा। तो 2 दूना 4 और 2 8 16। अब यहाँ घटाते हैं, तो ये यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, और ये इधर कट गया, अब फिर ये 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और इधर 8 हो गया। हमेशा इकाई के स्थान पर जगह छोड़ के रखना है। अब इसके बाद फिर एक जोड़ा उतरेगा, ये तो 3600 हो गया। तो अब कितने का जाएगा, यहाँ 8 है तो 800 हो जाएगा, तो 8 तिल के 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, और यहाँ पर 8 पचे 40, 5 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अब ये 4 ही बार जाएगा भाग, तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पर 444 हो गया। तो 444 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, और 4 चौके 16 एक 17, आज 4 बटे 32 एक 33। अब यहाँ घटाएंगे इसको, तो ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 5 बचा, तो 5 में से 3 गया 2, इधर कट गया, फिर ये 4 ऐड हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8, फिर 4, फिर 8, और यहाँ पर ये डबल 0 फिर उतरेगा, तो 22,400 हो गया। तो 22,400 में यहाँ पर लिखेंगे 8,000 हो जाएगा, 8,480 से ऊपर होगा। तो जैसे 2 लिखते हैं, ये 2 लिखते हैं, तो ये 8,482 हो जाएगा, तो 8 तिली के 24, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 ही बार भाग जाएगा यहाँ, तो 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 8 16, और 2 चौके 8 एक 9, और 2 8 16। इसको फिर घटा भी सकते हैं, घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3, और यहाँ 13 हो जाएगा, 13 तो 9 4 13, और यहाँ पर 11, 6 5 11, और यहाँ पर 2 जुट करके भी हम लोग नीचे लिखेंगे, लेकिन हम लोग 3 स्थान तक मिल गया, इसलिए आगे अब हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर √18 का वर्गमूल कितना आ गया, 4.242। √18 का वर्गमूल हो गया 4.242। अब हमें उम्मीद है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संबंधित आपकी सारी दिक्कतें आज के बाद समाप्त हो जाएंगी। अब हम चलते चलते आगे इस तरह की कोई और सकारात्मक वीडियो जल्द लाने का प्रयास करेंगे।
आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर कोई आपका सुझाव हो वीडियो से संबंधित तो कमेंट में दे सकते हैं, ताकि हम आपके सुझाव के अनुसार वीडियो ला सकें जो और भी बेहतर हो। हर बार आते हैं तो कुछ न कुछ नया स्पेशल करते ही हैं, ताकि आपका पॉजिटिव एनर्जी और नॉलेज उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।